सब चीज जो रिलेट कर रही है, तंत्र, भक्ति, पूजा, हायर अथॉरिटी जो है महादेव है, इन्हीं के अराउंड है सब कुछ। महादेव से भी ऊपर एक शक्ति है। हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है कि है क्या ये एंटिटी, एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है, बिल्कुल होती है। और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मैंने रावण संहिता पढ़ी हुई है। दावा किया गया है कि इस रिचुअल से आप भूतों को बुला सकते हो। बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। जो कहता हो भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना। अगर उन्हें देखना हो, महारात्रि आ रही है दिवाली की, इसको सबसे बड़ी तांत्रिक रात्रि भी कहा जाता है। मीठी खीर, इत्र की बोतल और दारू, किसी भी मसान में जाके, उसके बाद नज़ारे उसके साथ। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? कि ये पॉसिबल है? ऋषि मार्कंडेय जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाल। पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, वहाँ की आरती देखिए। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू, और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। अगर किसी पे मारण क्रिया हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव हैं, वहाँ के भैरव इतने विकराल हैं। हमारे पास था पंजाब का केस, भूत प्रेत पिशाच किसी को नहीं मानना। शमशान उसके पास था, रोज शाम को दूध निकाल के ला रहा है, वहीं से गांव खेत से निकाल के लाया, जाते जाते 2 चम्मच वहीं से डाल देता था, ले पी ले बे अगर है तो। उसको ये करना इतना भारी पड़ गया। क्या हुआ? क्या रात को हवा में रहता था, उठा के मारती थी, दूध दे दूध दे। देखिए, बलि क्यों दी जाती है, पहले बलि का अर्थ समझो। बलि देने का अर्थ ये नहीं है कि आप जीव हत्या भी करो। बलि कई प्रकार की होती है। लोगों ने बलि को अलग ही ले लिया है तरीके से। बलि खाली जीव हत्या नहीं है। मेरे अंदर कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, तो महादेव मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ, स्वीकार करो। लेकिन जानवरों ही। अभी मैं एक रील देख रहा था, हमारा एमपी में कोई है, नाम भूल गया मैं उनका, कालीचरण जी। वो क्या करते हैं, वो एक पेठा लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। सात्विक बलि है। तो सात्विक बलि ही मेरे ख्याल से, तो वैसे तो विधानों में हमारी लिखी हुई है। देखिए, बलि का ना हर जगह अपना अलग महत्व है। देवी देवता अलग हैं, ठीक है। अगर तामसिक रूप से जाते हो तो भगवान तो शायद भाव देखता है, मेरे को जो लगता है। देखिए, भाव सबसे बड़ा होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपकी, भाव सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर तंत्र के हिसाब से देख रहे हो तो नियम बहुत बड़ा होता है। जहां अगर आपने गलती करी तो तंत्र पलटवार जरूर देता है। तो जो नियम बना हुआ, देखो, एक गुरु परंपरा भी चली आ रही है। गुरु ने जिस हिसाब से आपको सिखाया होगा, जिस हिसाब से करना सिखाया होगा, फिर आप उसी विधान से चलोगे ना। ये बलि प्रथा ना तो मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है, किसी ने भी नहीं बनाई। ये तो हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब से चलती आ रही है। बात को समझ रहे हो? हमारे तो जिनके कुलों में कई कुलों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस हैं, ठीक है, उनके घर में बलि चलती है। अगर बलि नहीं देंगे टाइम पे, घर में बच्चे नहीं होंगे, कोख बंधन हो जाएगा। हाँ, कोख बंधन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसे क्या कहोगे? जो एंटिटी शुरू से आप जिस चीज को देते हुए आ रहे हो, ठीक है, उसे एकदम से आप रोकोगे। बेसिकली बलि जो है किसके नाम की चढ़ती है? ये डिपेंड करता है, देखो कौन किसको चढ़ा रहा है। बलि 10 महाविद्याओं में उग्र देवियों को भी लगती है, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल आपकी छिन्नमस्तिका माई, अच्छा, धूमावती माई,
है ना, देवी काली, इन्हें लगती हैं बलियां, है ना, और यहाँ तक कि बगलामुखी माई, कई जगह बलियां लगती हैं। ठीक है, आप पलपा चले जाओ नेपाल, वहाँ पे भैरव है, उनको बलि लगती है। और वहाँ का बलि का नियम, पलपा भैरव के जो भैरव हैं जो, वहाँ का बलि का नियम अगर मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पे जैसे कोई भक्त गया है, ठीक है, अगर भक्त गया है, बलि दे दी उसने, ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कोई भक्त नहीं आया, बलि नहीं चढ़ी है, तो पंडित अपने हाथ से, जो वहाँ का भट्ट है, अपने हाथ से एक बलि रोज चढ़ाएगा। किसकी? जानवरों की? हाँ, बकरे की चढ़ानी कंपलसरी है। इंसानों की भी बलि दी जाती थी कहीं पे? ये वो दौर था, वो समय था, चला गया, है ना। दी जाती थी। देवी काली ही गुरु गोरखनाथ जी ने किलित किया था, गोरख काली तभी कहलाई थी माई। क्या जिनकी बलि दी जाती थी वो मरने के बाद प्रेत नहीं बनते थे क्या? देखिए, कई जो बलि दी जाती थी ना, कभी वो प्रेत नहीं बनता है, वो माँ को स्वीकार हो जाता है। बात को समझ रहे हो? आत्मा है, शरीर है, शरीर मलमूत्र का घर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका जैसे नियति में पहले ही वही कहता है, किताब होती है, ठीक है, हर एक की। आपकी भी किताब बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, कहाँ तक जाएगी इसकी आयु, हर एक चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। बात को समझना, वो लिखी जा चुकी है। तो हमें कैसे मरना है, वो उसने पहले ही लिख दिया है। तो ये सिर्फ एक कारण बन जाता है, एक नाम बन जाता है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रकृति स्वयं कल्प वृक्ष है, वो देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। अगर उसने श्वास दे रखे हैं तो वो कैसे लेगी, वो उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कहते हैं कर्म योगी बनो, अपने कर्मों को इतनी सतगति दो कि आपको जब आपकी मृत्यु हो ना, तो मृत्यु भी सुकून से हो। नहीं तो मृत्यु अगर दर्दनाक होती है ना, तो इंसान मृत्यु। मेरे मन में एक सवाल आया गुरुजी, सब चीज जो रिलेट कर रही है, तंत्र, भक्ति, पूजा, हायर अथॉरिटी जो है महादेव है, इन्हीं के अराउंड है सब कुछ। महादेव से भी ऊपर एक शक्ति है। अच्छा, महादेव से भी ऊपर परा आदि शक्ति, जगदम्बा, जगदम्बा लोक के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमने शिव की शक्ति वही है। अच्छा, शिव शव है शक्ति के बिना। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। परा आदि शक्ति निराकार रूप थी, एकदम निराकार रूप थी वो। ठीक है, तो महादेव संपूर्ण निराकार, वो भी। भगवती जगदम्बा लोक, उन्होंने क्या हुआ, जब सृष्टि की रचना की बात आई, ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया, विष्णु भगवान को उत्पन्न हुए, है ना। महादेव ने अपना शारीरिक रूप लिया महादेव, ठीक है, नहीं तो शिव यानी निराकार। शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव लिंग, लिंग यानी निराकार, ठीक है। शक्ति जगदम्बा, उन्होंने देवी सती से पहले भी उनके कई जन्म हुए थे। ओके, हाँ, जो महादेव नरमुंड लगाते हैं 108, हाँ, ठीक है, ठीक है, वो उन्हीं के सारे जन्म है, वो उन्हीं के सारे जन्म है, ठीक है। हर एक के पीछे ना कोई उद्देश्य होता है। माता सती आई, माता सती ने महादेव को पाया, लेकिन दक्ष प्रजापति के अपमान के बाद माता सती ने अपना देह त्यागा। लोग ऐसा मानते हैं। माता सती ने, तो वो तो परा आदि शक्ति थी, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रति छाया को त्यागा, स्वयं वो जगदम्बा लोक चली गई पुनः पूर्ण शक्तियों के साथ। लेकिन जो उनका देह रह गया था, प्रति छाया रूप रह गया था, वो उन्होंने त्यागा था वहां पे। क्योंकि पराशक्ति को कौन मार सकता है, वो कैसे देह त्याग सकती है, जो कण कण में वास करती है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि सती माता ने देह त्याग दिया। सती माता के प्रतिरूप ने, उनके शरीर ने देह त्यागा। वो जो शक्ति का ऊर्जा स्रोत्र था, पिंड था, वो तो स्वयं पुनः चला गया अपने जगदम्बा लोक, शक्ति लोक। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं हेमावन, हिम नरेश के यहाँ जन्म लूंगी पार्वती रूप में। महादेव तप में लीन रहे। तो हर एक के पीछे कोई अर्थ था।
अब देवी पार्वती ने कितने रूप लिए? 108। बहुत सारे रूप नहीं, पार्वती ने, देवी पार्वती ने भी कई रूप लिए। ठीक है, देवी पार्वती मछुआरों के यहाँ भी जन्मी, देवी के रूप में पूजी गई। ठीक है, देवी पार्वती ने 10 महाविद्याओं के रूप धारण किए, है ना, काली, छिन्नमस्तिका, तारा, भुवनेश्वरी, देवी ने रूप धरे ना। हर एक के समय हर एक लीला इन्होंने रचाई। और शक्ति ऐसी है कि जब शक्ति चलती है ना, जब शक्ति आती है तो स्वयं जो देव हैं वो भी उनकी गुणगान और आरती में लीन हो जाते हैं। शक्ति वो शक्ति है। शक्ति को सिर्फ शांत कौन कर सकता है? जो उन्हें प्रेम करना जानता हो, जो ममता में तत्व को पहचानता हो, क्योंकि वो माँ का रूप है। शक्ति जो है माँ का रूप है। इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छा दे देता हूँ। जब देवी काली बहुत उग्र थी, ठीक है, बहुत उग्र थी और वो राक्षसों के संहार के लिए पड़ी हुई थी पीछे। जब शांत नहीं हो रही थी तो महादेव ने स्वयं बटुक भैरव का रूप लिया था। जब बटुक भैरव का रूप लिया तो माँ का जो गुस्सा था वो भी शांत हो गया था। एक मनाने का तरीका होता है ना देवी को, एक जुड़ने का भाव होता है, वो आना बहुत जरूरी है। तंत्र में भी साधक 2 प्रकार के पाए जाते हैं माँ से जुड़ने वाले, शाक्त संप्रदाय में। एक साधक, एक वीर साधक। वीर साधक तो लुप्त हो गए हैं, साधक साधक रह गए हैं। साधक भी क्या है? साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ होता है स्वयं को साधना। आज कितने साध रहे हैं स्वयं को? सोचने वाली बात तो यह ना, अगर हम स्वयं को साध लेते हैं, स्वयं को साध लिया हमने, ठीक है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? जिसे माँ मिल गई उसे किसी चीज की जरूरत है? जिसे शिव मिल गए उसे किसी चीज की जरूरत है? लेकिन भ्रम और सत्य के बीच में बहुत अंतर होता है। लोग भ्रम को सत्य मान के स्वीकार कर लेते हैं। सत्य वही जो आपने अनुभव किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो सत्य है ना। लेकिन भ्रम तो आपको उलझा के रखेगा ना। भ्रम का अर्थ है माया। अब लोग क्या करते हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो महामाया के पीछे भागेगा, माया उसके पीछे भागेगी। ये सत्य, ये अनुभव है। एक साधक है, साधक किसी भी एंटिटी को या फिर सुपर नेचुरल थिंग्स, पावर्स को सिद्ध कर सकता है। क्या एक साधक जीवन काल का जो एक चक्र है इसको तोड़ सकता है? डिपेंड करता है साधक पर कि ये पॉसिबल है। लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। साधक की एकाग्रता, उसकी साधना, उसका भाव कितना प्रबल है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वो कितना मतलब बिना लालच के उसके साथ जुड़ा हुआ है, निष्काम भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कामना नहीं है उसे, वो पा सकता है। इसका उदाहरण कोई देखा ऐसा? इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने कितने साल जिए? ऋषि मार्कंडे जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी, उनको तो 12 वर्ष की आयु मिली थी, महादेव से ही मिली थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को रच डाला संसार के लिए। मार्कंडे पुराण रच डाली। बात को समझ रहे हो आप? उन्होंने अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त करी है सिर्फ अपनी भक्ति से। भक्ति करने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे साधक, मैंने कहा ना, एक वीर साधक होता है, एक साधक होता है। इसी प्रकार एक अघोरी होता है, एक अघोरा होता है। करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये 2 तरह के, हर एक चीज के ना 2 पहलू होते हैं, 2 सिक्के के। जिस प्रकार एक साधारण इंसान के लिए शिव, शक्ति, हनुमान जी, गणेश जी एक सौम्य रूप में विराजमान है, उसी प्रकार जो साधकों के लिए वही उग्र रूप में विराजमान है। ठीक है, अब लोग एक छोटी सी बात को समझना। वीरों के वीर महावीर कौन है? हनुमान जी, है ना। परम भक्त रामचंद्र महाराज जी के, अष्ट चिरंजीवियों में एक। ठीक है, अब सौम्य के लिए वो हनुमान जी है। ठीक है, और वहीं साधकों के लिए आ जाओ तो वो मरघटिया हनुमान हो जाते हैं, जो मरघट में विराजमान रहते हैं। ठीक है, जो मरघट में विराजमान रहते हैं उनकी सेवा में कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, बेताल, ये एंटिटी उनकी सेवा में उनके साथ लगे रहते हैं, उनके गण के रूप में। क्योंकि
तंत्र एकदम अलग है, वैदिक पद्धति एकदम अलग है। भक्ति तंत्र में भी है, कर्म योग तंत्र में भी है, भक्ति वैदिक में भी है, लेकिन भाव क्या है, पावर किसमें ज्यादा है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जहां तक मेरे को आपने राम अभी और हनुमान की बात करी है ना, तो मेरे दिमाग में राम और रावण आए। रावण शायद तंत्र था, राम शायद भक्ति थी। परम भक्त के रूप में अगर देखा जाए तो हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं, मैं सात्विक और तामसिक की बात कर रहा हूँ। तामसिक में देखिए, एक चीज समझिएगा, तामसिक और सात्विक और राजस्विक, ये 3 गुण होते हैं, और ये 3 गुण हमारे महादेव के त्रिशूल दर्शाता है। उसके 3 चिन्ह हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों के बिना अस्तित्व नहीं है संसार का। अगर किसी में सात्विक गुण है तो एक में तामस गुण भी है, जिसमें तामस गुण है उसमें राजस्विक गुण भी है। अब इनका पीछे का अर्थ समझिए। सात्विक गुण वाला अपनी दिनचर्या करता रहता है ना, सुबह उठेगा, उदाहरण के तौर पे हिरन, घास चरेगा, खेलने चला जाएगा, कूदता रहेगा जंगल में। वहीं तामस गुण में आ जाता है शेर, अगर वो उसे नहीं खाएगा तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, देखिए साइकिल है बेसिकली लाइफ। हाँ, और वहीं आ जाता है राजस्विक गुण, इन सबको बैलेंस करता है इंसान। राजस्विक गुण उसके अंदर है, तामस भी उसके अंदर है ही, सात्विक भी है ही। कोई सात्विक रूप से पूजा कर रहा है, कोई तामसिक रूप से कर रहा है, लेकिन सबको जो बैलेंस कर रहा है, सर्कल बना रहा है, वो राजस्विक गुण बनाता है। राजस्विक यानी जो राज कर रहा हो। तो मनुष्य किसी ना किसी चीज़ पे राज ही कर रहा है। आज चांद तक पहुंच गए हैं, है ना, कई चीज़ें खोज कर ली है, तो ये राजस्विक गुण ही तो है, राजगुण है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो कहाँ संभव था। इस चीज़ को समझिए, जो राज करना सिखाए वो राजस्विक गुण, ठीक है। जो शक्ति प्रदान करे, जो विजय दिलाए शत्रुओं पे, वो तामसिक गुण। और जो सौम्य से जीवन जीना सिखाए, सरलता से, वो सात्विक गुण। ये तीनों गुणों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई साधना लाइन में है, साधक है, तो इन तीनों गुणों के साथ साथ उसे 5 तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। 5 तत्व क्या है? हमारे शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। आज मैं देखता हूँ लोग साधना कराते हैं, साधना देते हैं, ऑनलाइन साधनाएं बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा, है ना। लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे, आपने साधना ली, मैंने आपको कहा उदाहरण के तौर पे भैरव की साधना कर लो, सीधा भैरव की साधना आपको पकड़ा दी, ठीक है, आपने अपने 5 तत्वों की शुद्धिकरण तो करी नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपने नियम को तो पकड़ा ही नहीं। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणेश की साधना करी नहीं, सीधा बड़ी एंटिटी पकड़ा दी, क्यों? बात को एक नियम पद्धति होती है ना। गुरु को हमेशा ये समझना चाहिए कि साधना विद्या बेचने के लिए नहीं होती है ना, वो एक भाव से जुड़ता है, ठीक है। कराते हैं, उसमें ऊर्जा एक्सचेंज कर लो आप, लेकिन आप एक बात बताओ, ऊर्जा एक्सचेंज एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा बोलो 51,000 रुपये में साधना, 21,000 रुपये में साधना, गलत है। नियम को समझना ज़रूरी है। तंत्र को देखिए, महादेव ने जब माता पार्वती के साथ तंत्र का संवाद हुआ, ठीक है, तो उसे अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया, ठीक है। जब अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया तो महादेव ने साफ बोला था, हे देवी, ये तंत्र इतना गोपनीय है जितना किसी मनुष्य स्त्री का गोपनीय अंग, तो इसे कुपात्र के हाथ में मत दे, पात्र के हाथ में दे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, तंत्र को तो ऐसे बांट दिया गया है जैसे समझो भंडारा चल रहा हो कहीं पर किसी चीज़ का। नियम कहाँ रह गए? जो सदाशिव ने नियम बनाए थे, कितने नियम टूट गए। आप कहाँ तंत्र को ले जा रहे हो? आप कहाँ ज्ञान को ले जा रहे हो? क्या ये मोक्ष का मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति तक पहुँचने का मोक्ष का मार्ग साधनाएं हैं? क्या ये वो मार्ग है? आज कुछ पैसों के लिए तंत्र क्रियाएं चल जाती हैं, घर में कलेश हो जाते हैं, सम्मोहन हो जाते हैं, वशीकरण हो जाते हैं। क्या ये तंत्र का मार्ग है? ये महादेव को भी ज्ञात है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली हैं आने वाले समय में, कलयुग लगेगा, तो उन्होंने कई चीज़ों को कीलित कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वो सही है? वही मेरा सवाल है। नहीं, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन,
ऑनलाइन वो जैसे कईयों का मैंने देखा हुआ है, मेरे को याद भी नहीं अब तो, कि दुर्गा सप्तशती अनकीलित करें इस तरीके से। वो तरीके सही है बिल्कुल एग्जैक्ट? कैसे कह सकते हो सही है? ऑनलाइन अगर डल गया कहाँ से सही है? गुरु परंपरा की मर्यादा कहाँ रह गई? मैं वो नहीं है। कार्य जो करना है उस मंत्र के द्वारा, वो जब आप करने लगोगे, जब उसका इफेक्ट मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा वो सही है या गलत है। हमारे बोलने से थोड़ी आप यकीन करेंगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है? मैं कह दूं गलत है, आप कहोगे अरे झूठ बोल रहा है। मैं कह दूं सही है, अरे क्या पता ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें क्या पता। आप करके देखो ना, या तो इस पार या उस पार। गलत होता है तो फिर आप कोई ना कोई ढूंढोगे, बाबा जी ठीक कर दो, यहाँ चले जाए वहां चले जाए। सही हो गया तो वो तुम्हारी किस्मत। किसी की चीज को कोई अगर कुछ बता रहा है तो वो उसकी कर्म है, उसकी नीति है। वो अपने नाम के लिए बता रहा है, वो सही में कुछ बता रहा है, वो जाने। लेकिन अगर गुरु परंपरा से देखे तो मेरे नज़र से मैं उसको नहीं मानता। आपने जैसे बताया मेरे को कि आजकल साधक 21,000 51,000, हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है। और अब कईयों का कहना है कि ये एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सिर्फ एक ऐसी 1.5 फुटिया 4 फुटिया, अभी तो पता नहीं कितने फुटिया और आएंगे, बना दी गई है ऐसी। है क्या ये एंटिटी? एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? देखिए, अगर तंत्र के हिसाब से जाएं, वाम मार्ग में जाएं या दक्षिण मार्ग में कुछ लोग ज्ञान रखते हैं, शाक्त मार्ग वाले इसका ज्ञान रखते हैं। 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है? बिल्कुल होती है। ओके, ठीक है। और ये 2 स्वरूपों में होती है। ठीक है, एक हड्डी रूप में होती है और दूसरी एकदम 1.5 फीट की होती है, एकदम छोटी होती है। 5 करोड़ में बिकती है ये? देखिए, बेचने वाले तो मिट्टी भी बेच देते, छोटी सी बात है। लेकिन ये चीजें साधक के लिए बेचने के लिए नहीं होती, ये आशीर्वाद होता है, पाताल की देव की होती है ये। और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। आपने बताया तराई मार्ग में, तराई बेल्ट में। कारण क्या है इसका? ये जंगल है, वो पूरा जंगल होता है, टाइगर टेरिटरीज है सारी। हाँ, जंगल होता है। और ये एकदम, और ये शिव मंत्रों से ही रुकती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। ये पाताल के निवासी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो 2 फॉर्म बताई, एक तो त्रिनेत्र में भी होगी, जटा भी होगी इसकी। अच्छा, ठीक है, होती छोटी सी है। हाँ, और एक हड्डी के रूप में भी होती है। ठीक है। और ये 2 तरह से सक्षम होती है अपनी ताकत में, एक नेशनल लेवल में और एक इंटरनेशनल लेवल में। बताना इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल लेवल में मतलब आपने कोई हिंदुस्तान में कोई इसे काम करने को बोला तो ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके कुछ भी काम कर सकती है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। एक सवाल है मेरे दिमाग में, जैसे कि प्रेत है, प्रेत यहाँ पर है और मैं यहाँ से निकला, वो मुझे इफेक्ट कर देगा या उसको स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं? ऐसी 1.5 फुटिया को, ये जैसे आप बता रहे हो तराई बेल्ट में दिखता है, ये वैसे भी इंसानों को हार्म पहुंचा सकता है या स्पेशल इसको ऑथोराइज किया जाता है? ऑथोराइज किया जाता है। वैसे इसे कुछ स्पेशल केसेस के लिए वैसे ये दूर रहते हैं। देखो, दूसरी एंटिटी हमेशा तब तक एंटर नहीं करेगी आपके पास, हमारे लोक में, जब तक हम उसके लोक में एंटर ना करें, हम उसे उसकी जगह पे जाके डिस्टर्ब ना करें। उदाहरण के तौर पे आप जंगल में घुस जाते हो, ठीक है, जंगल किसका है? जानवरों का है, ठीक है। और रात को आप वहाँ पे उड़दंग कर रहे हो, तो वहाँ रात के तो शिकारी शेर पे निकले, शिकार पे निकले, तो वो क्या करेंगे? सेम वही हाल है। अपने यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर इंसान ना ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं हानि मिलती है। तो 1.5 फुटिया को स्पेशली जो कार्य दिया जाता है वो करता है। किसके थ्रू दिया जाता है? तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं या फिर कोई और पावरफुल चीजें हैं? नहीं, इसे जो साधक लोग होते हैं, हाँ, ठीक है, साधक किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी क्रिया का, किसी भी मार्ग का हो सकता है, वो इसे इसे रोकते हैं, मनाते हैं, वचनों में बांधते हैं, फिर इससे काम लेते हैं। कितने साल लग जाते हैं इसको सिद्ध करने में? क्या इसे सिद्ध कभी नहीं किया जाता है, मैंने वही समझाया। ये पाताल का देव, पाताल में रहता है, पाताल का गण है। ये सिर्फ सावन के टाइम पे बाहर दिखता है, ठीक है, ये सावन के टाइम पे बाहर दिखता है। और ये शिव मंत्रों से रोका जाता है, हाँ, कि वापसी पाताल में एंट्री ना करे। अच्छा, हाँ, फिर इसे बात की जाती है, मनाया जाता है, इसे भोग वचनों पे लिया जाता है, ठीक है। क्या वचन होते हैं वो वचन होते हैं कि आप हमारे लिए काम करोगे, सही, जो अच्छा साधक है वो कहेगा सही काम कराऊंगा, गलत में नहीं चलाऊंगा,
है ना, वचनों पे इसे मना के रोका जाता है, इसे भोग पे मनाया जाता है, फिर वो अपने तरीके से काम होता है। इसी तरह की एक एंटिटी होती है लिलीपुट। लिलीपुट, हाँ, ये नया कुछ आया, क्या है क्या ये? ये भी तराई बेल्ट पहाड़ों में साउथ में काफ़ी इसकी मान्यता है। रेड फुटेज ऐसी होती है? उससे भी छोटा होता है ये। अच्छा, हाँ, ये जोड़े में रहता है। ये कहाँ, ये भी पताल से आता है? नहीं, ये जंगलों का ही होता है, लेकिन दूसरी एंटिटी होती है, दूसरे जीव होता है ये, है ना। ये जोड़े में रहता है, जोड़े में चलता है, इसे लिलीपुट के नाम से जानते हैं। इसे अमावस की रात को जगाया जाता है। हाँ, इसका मंत्रों से आह्वान होता है, चीज़ें होती हैं, इसको बुलाया जाता है। वो बताओ आप, इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस क्या होता क्या है वहाँ पर? जैसे कोई तांत्रिक बैठा है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि यहाँ पर खोपड़ी रखी हुई है, ये एक्चुअली यही सब होता है, ऐसे कुछ होता है? देखो, हर एक क्रिया में ना, ये नहीं है कि हर क्रिया में मुंड को रखा जाए, ये जरूरी नहीं है। कई क्रियाओं में यंत्र भी बनाए जाते हैं, दिशा का भी बंधन किया जाता है, ठीक है। वो मुंड किस लिए रखा गया है, कौन सी साधना के लिए रखा गया है, ये निर्भर करता है साधक पे, ठीक है। वो किस तरह मना के बैठा हुआ है, उसे किस रूप में मना के बैठा हुआ है। कई मुंड पे देवी को स्थान देते हैं, कई प्रेत को बिठा देते हैं, ठीक है, कई शिव को स्थान दे देते हैं। तो ये निर्भर करता है कि साधक ने किसको उस पे किसका स्थान दे रखा है। ये हर एक को नहीं पता है कि हमें किसको। उदाहरण के तौर पे मैं महादेव को मानता हूँ, नरसिंह देव को मानता हूँ, है ना। मैं अब इनमें से कौन सा रूप बिठाना चाहूँ, मेरी इच्छा है। अघोर नरसिंह, अघोर है एकदम, है ना। नरसिंह के भी 9 मुख्य रूप हो। तो तंत्र में हर एक चीज़ बदल जाती है, उनका वो बदल जाता है। लिलीपुट के बारे में बताओ, और क्या कैसे काम करता है? लिलीपुट देखिए, लिलीपुट जोड़े में चलता है, पहली बात तो ये समझिए, जोड़ा होता है वो, ठीक है। और लिलीपुट जो होता है वो मोस्टली संभोग में लीन रहता है, अपने जोड़े के साथ ही किसी और के अपने साथ? जोड़े के साथ। जब उसे काम कराना होता है तो उसे वहां से अलग किया जाता है कि काम कर, तब वो काम करता है। क्या क्या काम कराए जाते हैं इससे, उसी तरीके के? कुछ भी काम कराया जा सकता है, काम जो उसकी क्षमता और उसके दायरे में आता होगा, ठीक है ना। कुछ जो भी काम जो उसकी क्षमता और दायरे में हम देते हैं, वशीकरण वगैरह हो गया, घर में कलेश करवाना हो गया, ये सब चीज़ें वो बहुत आसानी से कर देता है। 1.5 फुटिया किस किस काम के लिए स्पेशली रखा जाता है इसको? ऐसे मोस्टली चीज़ों को इधर से उधर करने में रखा जाता है, लोग मोस्टली इसलिए रखते हैं इसको, ठीक है। या कुछ बड़ा काम कोई लेना हो कभी, तब रखा जाता है ये। इसमें 1.5 फुटिये में यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मतलब आप एक सभा लगा दो, वो पूरे को, सभा को ही सम्मोहित करने की ताकत रखता है, वो इतनी बड़ी एंटिटी है, ठीक है। साधक लोग देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, साधक जो लोग होते हैं, समझदार साधक है ना, तो वो इसे कभी बताएगा मेरे पास है, या कभी जिक्र करेगा, वो चुपचाप उसकी सेवा करेगा, काम लेगा। जय श्री राम। अब जो आपने सुना इतने में बिक गया, उतने में बिक गया, बेचने वाले तो आजकल मिट्टी भी बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ पूजनी है, देखिए वो दूसरे लोग की है, ठीक है, दूसरे लोग की, वो ऊपर आई है, वो शिव के भक्तों में माने जाते हैं। ये 1.5 फुटिया, हाँ, पाताल में रहते हैं, शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ये तभी शिव मंत्रों से रुकते, नहीं तो ये रुकते नहीं हैं। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है शिव। यक्षिणियों तक पहुंचने का भी एक ही मार्ग है, वो है शिव। ये साधक पे बैकफायर करती है कभी, कि ये साधक को ही मार दे? डिपेंड करता है, साधक अगर परिपक्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैकफायर। देखो, आप दूसरे उनके लोक में एंट्री कर रहे हो, या वो आपके लोक में, आपने छेड़ने की उंगली करी, यहाँ तो गली में कुत्ता बैठा हो तो उसकी पूंछ पे गलती से पैर आ जाए, वो भी काट लेता है, ये तो फिर भी दूसरे लोग की है ना। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, नियम दायरे क्या होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इंसान को समझ। आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल गया है, वो तंत्र कर रहा है तो मैं भी तंत्र में जाऊँगा, है ना। मेरे को भी साधना करनी है, मेरे को भी ये करना है, मेरे को भी वो करना। तंत्र ये 1-2 दिन का खेल थोड़ी है, ये कई मेरा पूर्व जन्म की कुछ साधनाएं अधूरी थी, तो मेरे को इस जन्म में धक्का मार के पहुंचा दिया गया ना। आज लोग 2 साधना करते हैं, फिर 6 महीने गायब हो जाएंगे, 1 साल गायब आ जाएंगे, फिर आएंगे, साधना करनी है। वो साधक कैसा?
जो अपने आप को काबू में ना रख सका, अपने आसन को ना संभाल पाया, वो साधक कैसा? समझ रहे हो? ये तो पूर्व जन्म की प्यास होती है, अंदर भरी रहती है कि हमें साधना करनी है, हमें आगे बढ़ना है। हमने 15 साल दिए हैं इस मार्ग में। 15 साल में हमने जो गुरु ने आदेश किया वो किया। आजकल सबको चाहिए हैरी पॉटर जैसे गुरु जी, छड़ी घुमाए तो काम हो जाए, चमत्कार हो जाए। गुरुजी आपके पास पैरानॉर्मल केसेस आते हैं, कुछ बताओ कैसे पैरानॉर्मल केसेस लाते हैं, और ऐसा केस जरूर बताना जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगा और लगाओ कि आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। नहीं, भगवती की कृपा से हम पे भारी तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक अलवर में केस किया था, ठीक है ना। जो केस किया था, किसी के शरीर पे अघोर का अंश आता था। अघोर जो तांत्रिक होते हैं, जो क्रियाओं में लिप्त होते हैं, है ना, वो अघोरी किसी के शरीर पे आता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये देखो, वो जब आता था, आप मंत्र पढ़ो वो साथ में मंत्र पढ़ेगा, आप हनुमान चालीसा पढ़ो वो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेगा। उन्होंने आसपास कई गांवों में कई भगत को कई जगह दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी बताया हमें कि किसी पे एक एंटिटी अच्छी आती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसे तक को उसने मारा। अघोर की जो आत्मा थी? हाँ, उसने मतलब मारा। अघोर का प्रेत कह सकते हैं। हाँ, वो अगर किसी को दिखाने गया कि जैसे किसी पे कोई एंटिटी आती है, दिखाने गया, तो उसने उसकी रेल बना दी। गालियां देता था क्या कि तेरे से जो उखड़ता उखाड़ ले। ठीक है, तो वैसा वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था, कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था। किसी आदमी पे आता था? हाँ, उसकी ताकत में भी कुछ अलग हो जाती, आवाज में भी आवाज भी अलग हो जाती है। और वो बात ऐसे नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं, गालियां तो ऐसे देगा जैसे फूल बरसा रहा हो। ठीक है, तो हम बैठे जब सामने, तो मैंने कहा अपनी पहचान बता। अब जिसने चलाया था उसे, एक्चुअली वो तंत्र क्रिया से चला हुआ था, ठीक है। जिसने चलाया था उसने वचनों में ऐसा ले रखा था कि वो मुंह ना खोले। कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं देवी के साथ वचन में हूँ। और ये जो एंटिटी होती, आज मैं आपसे झूठ बोलूं, आप मेरे से भूल लें, मैं आपको वचन दे जाऊं, आप मेरे को दे जाओ, वचन है तोड़ दो। लेकिन तंत्र के क्षेत्र में वचन ही सब कुछ है, सब कुछ है, प्राण है वचन। मैंने सुना था, आपकी एक बात छोटी सी काटना चाहूँ कि आजकल जो तांत्रिक होते हैं और ये ब्लैक मैजिक या ये प्रेत करते हैं, ये वचन भी इस तरीके से ले लेते हैं ताकि कर्मास इनके ऊपर ना आए, जो जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाए उनके कर्मास भी। ऐसा होता है? इस पे एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, पहले वो ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ना। तो जब हम सामने बैठे, भैया हमने कहा देख भाई हमें पहचानता है तो बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ विराजमान हूँ मैं? तुम मेरे लिए आदरणीय हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी साधनाओं में कितना समय दे दिया, आपको तो वचन दे के चलाया गया है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपको वो तो खुद कहता था मेरे को तो मेरे गुरु ने वचन पे चलाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा आप तो वचन पे चले हो, आप जब खुद से नहीं आए हो। मैंने कहा उसके लिए आप क्या पीड़ा सह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अब मैं अनुभूत कर सकता हूँ। हमने इस तरह से वार्तालाप शुरू करी तो वो थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो वो डाउन किसी के आगे नहीं होता। और भगवती की, महादेव की, नरसिंह देव की इतनी कृपा है कि आज तक हमें किसी ने गाली नहीं बकी प्रेत ने सामने से। नहीं तो वो गाली जब बकते हैं ना तो रेल बना देते हैं, अबे तेरे को भी देख लूँगा, तेरे से जो उखड़ता उखाड़ लियो। ठीक है, तो जब हम बैठे बात हुई, फिर हमारे उसने हमने कहा तू जाएगा? कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा जाएगा तो तू? मैंने कहा या तो प्यार से जाएगा या दूसरे तरीके से जाएगा, जाना कैसे वो तेरी इच्छा है। कह रहा मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। मैंने कहा मर के क्या करेगा? मैंने कहा किसी काम आ, समाज की सेवा में लग, जहाँ से आया वहाँ चला जा। तेरे को अगर जोत बत्ती चाहिए, तेरे को तेरा भोग चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा इसके हाथ से, तू जाने वाला बन। तो वो कह रहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को रास्ता दूंगा, मेरे को कैसे निकाल सकता है? तो कह रहा पहले देवी के वचन तोड़वा। देवी के वचन तोड़वाए, उससे बुलवाया,
अब ये जो क्या प्रोसेस था इसका, मतलब देवी के वचन तोड़वाना? देवी के वचन, देवी को हमने याद किया, सिमरा, है ना। देवी से फिर जो चर्चा हुई, देवी से चर्चा करने के बाद कि देवी अब वचन, फिर उसकी देवी से बात करवाई। देवी सब ने कुछ मेडिटेशन के थ्रू होता है ये या फिर प्रैक्टिकली होता है। एक मूवी भी चलती है कई बार, कैसे? जैसे आप थिएटर में बैठे हो, मूवी चल रही है, सब दिखता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? इसके लिए तो गुरु के अंडर बैठ के जो गुरु आदेश करे वो करो, ठीक है ना, जिसे कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे लोक में बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हो कुछ सेकंडों में। उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो त्राटक के माध्यम से भी संभव है, जो ध्यान के माध्यम से भी संभव है, जो मंत्रोच्चारण से भी संभव है, जो कुछ मुद्राओं के साथ भी संभव है। ये डिपेंड करता है गुरु पे कि आपको वो किस मार्ग से आगे बढ़ाता है। स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो फिर जब हमने लिया उसे, उसने रास्ता बताया। पहले का देख मेरे साथ कौन है, भैरव उसके साथ चलते थे, भैरव की शरण में था भगवान, ठीक है, देवी की शरण में वो था। आप उससे लड़ सकते हो जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। जिसके पास सुप्रीम सपोर्ट है, आप उससे कहाँ लड़ोगे, है ना। तो हमारी बात हुई, उसने रास्ता दिया, प्रेम से दिया। 4.5 घंटे 5.5 घंटे का हवन था। उस हवन में उसे उतार के हमने निकाला, और मसान जो चलाया था, मसान से भी वचन तोड़वाए। आज वही लड़का है, ठीक है, भगवती की कृपा। करने वाले हम नहीं है ना, हमारी औकात है। ये परम सत्य है, किसी की भी इतनी औकात नहीं है इस शरीर में जो बड़े से बड़ा साधक हो, पूछो कि वो ठीक कर दे। वो सब उसकी लीला है। वो इस लायक बनाता है अपने बच्चों को। करने वाला, कराने वाला वही है, हम निमित्त मात्र हो जाते हैं बीच में। टारगेट क्या दिया गया था जो उनके ऊपर छोड़ा गया? उसको क्या करना क्या था? उनका कुछ नहीं, करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, अपने ही होते हैं, है ना, जान पहचान के होते हैं। कुछ पुरानी रंजिशें। मारण क्रिया थी ये? मारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रताड़ित क्रिया थी कि चाहकर भी ना हटे, बुरा होता रहे। और 10 साल से भोग रहा था। हो क्या रहा था उनके साथ? घर में नुकसान, ग्रह क्लेश, बुद्धि धीरे धीरे कम होना, घर में कलेश रहना, पैसे बंद, बीमारियों में पैसा जाना। जब चारों दिशाएं बंद गई, चीज़ें खत्म हो गई। किसी इंसान को मारने से अच्छा है अगर आप उसकी लक्ष्मी बंधन और शरीर का बंधन कर दोगे ना, शरीर पे चोट देना शुरू कर दोगे, वो इंसान वैसे ही मर जाता है। लेकिन ऐसा करना क्यों? करने वाले को ये सोचना चाहिए, कर्म का फल तो मुड़ के आता है। इसी पे बात कर रहे थे हम। क्या आप कुछ बता भी रहे थे? मैं कह रहा था वचन आजकल ऐसे बांध देते हैं तांत्रिक कि वो कर्म उनके ऊपर नहीं आता, जो करवाते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान इंद्रदेव भी नहीं बचे थे कर्म के फल से। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर आपने कुछ किया है, गलत किया है, तो वो रिवर्स, इस बर्थ में नहीं तो अगले बर्थ में रिवर्स जरूर मारेगा जरूर। कर्म योग इसलिए बताया गया हमारे शास्त्र में कि कर्म योग अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको उसका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। अब आप देख लो, आप छोटी सी बात समझो, कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, किसी में राजयोग पहले ही लिखवा के आया होता है, कोई बेचारा एकदम हार्ड वर्क लिखवा के आया होता है, वो उसका कर्म योग है। अगर वो इस कर्म में नाम जप कर लेगा, कमा लेगा, तो अगले जन्म में क्या पता राजयोग उसकी किस्मत में हो, क्या पता जन्म ही ना हो, मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो ये कर्म योग को समझना बहुत जरूरी है। ये भी तंत्र का एक हिस्सा है। माला घुमा रहे हो, हवन कर रहे हो, कर्म योग के अंदर है ये। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। लोग एक्चुअली भाग रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि हम एक्चुअली में कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अरे भैया, आप अपना भविष्य लेके आए हो, कर्म लेके जाओगे, कर्म फल तो साथ जाएगा ही ना। उसके बाद आपको भुगतान देना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में 50 चीजें लिखी हैं, कहाँ से लिखी हैं? ऐसे ही थोड़ी लिखी हैं। हमारे पुराण शास्त्र ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। उसका भी कोई अर्थ है। बिना उद्देश्य के तो कोई चीज आई नहीं है।
हर एक का अपना लॉ है, कंट्री लॉ अलग होता है, पुलिस का लॉ अलग है, मिलिट्री का लॉ अलग है, ठीक है, डॉक्टर्स लॉ अलग है, इसी प्रकार यूनिवर्स का भी अपना लॉ है। गरुड़ पुराण से एक बात ध्यान में आई मेरे, और कंफ्यूज भी हो गया मैं, जैसे आपने गरुड़ पुराण बोला। अब मरने के बाद कर्म जो है बंदे के, वो यहीं पे उसको प्रेत बनाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यम, जो कि यम के दूत आते हैं उसको लेके जाते हैं, फिर उसको 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, फिर उसको 13वीं के बाद वो लेके आते हैं और उसको उनके कर्मों की सजा दी जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी थ्योरी, मतलब जो अपनी पूर्ण मौत मरा है, पूर्ण जीवन जी के मरा है, वो जाएगा यमलोक। जो एक्सीडेंटल, अचानक, अकाल मृत्यु बन गया, जब तक उसकी मृत्यु पूरी नहीं होती है, उसकी वो घड़ी अवधि पूरी नहीं होती है, वो भटकेगा। और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में लग गया तो वो आगे का आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा वचनों में, फिर काम करेगा। सबसे जो आप बता रहे थे कि सबसे जल्दी सिद्ध किया जाता है प्रेत, भूत हो जाते हैं सबसे जल्दी सिद्ध, प्रेत भूत तो और प्रेत में क्या पितरी फर्क बन है? जाते हैं। अच्छा, भूत सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। वीर है कुछ, कलवा वीर बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, देवी काली का बहुत प्रिय गण है कलवा वीर, उनके आगे आगे चलता है। भूतों को सिद्ध करने के लिए कोई प्रक्रिया? भूतों को सिद्ध करने के लिए प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। 41 दिन की क्रिया होती है, सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज समझना छोटी सी, भूत पूजेंगे कहाँ जाएंगे? भूत योनि में। प्रेत पूजेंगे कहाँ जाएंगे? प्रेत योनि में। भगवान पूजेंगे, देव पूजेंगे तो कहाँ जाएंगे? देवगण में। हम डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन एज अ प्रोसेस जानना, मतलब ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट है इसमें। मांस, मदिरा, सिगरेट, ये सब लगता है। मंत्र का उच्चारण होता है, भूतों के भी मंत्र होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ज्ञानी जो रखता था शिव तांडव स्तोत्र, जिसने रचयिता किया रावण, ठीक है, उसने कितना ज्ञान दिया भूतों पे, प्रेतों पे, यक्षिणियों पे, वो सब उसके अधीन थे। मैंने रावण संहिता पढ़ी हुई है और उसमें बहुत, मतलब दावा किया गया है कि इस रिचुअल से आप भूतों को बुला सकते हो। बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। कुछ नहीं है जहां प्रेतों का वास हो, जो कहता हो भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, है ना। अगर उन्हें देखना हो, महारात्रि आ रही है दिवाली की। हाँ, ये बताओ, क्योंकि इसको सबसे बड़ी तांत्रिक रात्रि भी कहा जाता है। तांत्रिक हम तो इसको इसलिए जानते हैं जस्ट कि रामचंद्र जी लौटे थे तो दिवाली मनाई गई, लेकिन आपने बताया कि काली चौदस की रात होती है। हाँ। इसमें आने से पहले आप ये बताओ कि जो आप बता रहे हो कि जिसको, जो नहीं मानता, जिसको देखने हो, मीठी खीर, मीठी खीर, इत्र की बोतल और दारू, इत्र की बोतल और दारू, देसी, किसी भी मसान में जाके फैला दे, शमशान में, हाँ फैला दे। उसके बाद नज़ारे उसके साथ क्या होगा? वो तो एग्जाम्पल, वो तो करने वाले पे निर्भर करता है वो क्या प्राप्त करेगा। ये नहा करे ना चैलेंज करे, उस दुनिया को तो ज्यादा अच्छा है। अगर भगवान जिंदा आ जाएगा सर, ये तो उसकी किस्मत तय करेगी। अगर भगवान है, ठीक है, तो भूत भी है, तो खैर हनुमान चालीसा में साक्षात लिखा हुआ है, तो गण भी हैं, हर एक चीज है। आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं हमें चमत्कार देखना है। बचपन की फोटो उठाओ, राज की उठाओ, प्रकृति का इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आपका चेहरा ही बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बदल जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति का चमत्कार क्या देखोगे? ठीक है, एक माँ जब किसी को जन्म देती है, प्रकृति का इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? जब दो ऊर्जाओं का मिलन होता है तो संसार चक्र, काल चक्र चलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है। इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? लोगों को एक्चुअली में क्या है कि सत्य को समझना नहीं है, असत्य और भ्रम में उलझे रहना है। सबसे बड़ी समस्या ये है। हर एक चीज है, जब आप नहीं थे तब भी थी, जब आप नहीं आप हैं तब भी हैं, जब आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। उसका अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अधीन है।
ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को चैलेंज मत करो कि ये चीज़ नहीं होती है। हमने ऐसा केस भी देखा है, हमारे पास था पंजाब का केस। भूत प्रेत पिशाच किसी को नहीं मानना। शमशान उसके पास था कच्चा। कच्चा शमशान क्या होता है? कच्चा खुला हुआ शमशान, कीलित नहीं था, मतलब बाउंड्री नहीं थी, किनारे पे जाए जला दिया। उनने रोज शाम को दूध ये तो हर गांव में होता है, मेरे गांव में भी है। हाँ, दूध निकालता था, रोज शाम को दूध निकाल के ला रहा है वहीं से, गांव खेत से निकाल के लाया, जाते जाते 2 चम्मच वहीं से डाल देता था दूध। हाँ, ले पी ले बे, अगर है तो ले पी ले बे। ठीक है, उसको ये करना इतना भारी पड़ गया कि वो चीज उसके घर तक पहुंच गई। क्या हुआ? क्या रात को हवा में रहता था, उठा के मारती थी, दूध दे दूध दे। अच्छा। अब बताओ, मतलब एक मजाक में की गई चीज हो गया, दिखा लिया, कई जगह दिखा लिया, परेशान हो गए। वो साफ कहता, भैया मैं क्यों जाऊं, इसी ने बुलाया है, ले पी ले बे, ले पी, मैं क्यों जाऊं। कह रहा अगर मैं गलत हूं तो बताओ, मैं मरने को तैयार हूं, वचन देने को तैयार हूं। कह रहा अगर रोज कोई उंगली करेगा तो एक दिन तो हाथ पूरा झेलना पड़ेगा ना, किसी का भी हो, तो ऐसी हरकत करनी क्यों। आप किसी चीज को चैलेंज मत करो, आप अपने आप पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आप ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे ना, आप दूसरों की तरह आप एक भीड़ में चलोगे तो आप खो ही जाओगे। आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है खुद को, कि हम क्या कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा। चीज़ों को ऐसे नहीं करें, किसी भी चीज़ को चैलेंज ना करें। चैलेंज कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं, बहुत भारी। हमने तो देखे हैं, हम भुगत भोगी हैं, हमने भी देखे हैं, 50 चीज़ों को देखा है। चैलेंजेस हमेशा डुबाता है। चैलेंज करना है ना, अपने आप से करो कि मेरे में यहाँ कमी है, इसे सुधारूंगा मैं। दूसरे से चैलेंज मत करो, किसी एंटिटी से चैलेंज मत करो, अबे तू कहाँ है, आजा आजा आजा। एक केस आया हमारे पास, करण पिशाचनी सिद्ध करनी थी, यूट्यूब पे देखा, मंत्र देखा, बैठ जाता, रोज रात को बैठ जाता। करण पिशाचनी तो आई नहीं, लेकिन जो नेगेटिव एंटिटियां थी इतनी भर गई कि वो दिमाग से विक्षिप्त हो गया। दिमाग से ही विक्षिप्त हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। वो यूं कहे कि मुझे ये चीज दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे एक्चुअली में उसे दिख रहा था, वो अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही थी, उसे दिख रहा था। और डॉक्टर कहें जी ये पागल हो गया, मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। तो इसलिए ये रास्ते वो नहीं है, ये रास्ते बहुत अलग है। और दिवाली की रात्रि खास कर लोगों को सचेत रहना चाहिए। दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली से 5 दिन के दिन बहुत भारी होते हैं। इन दिन जितनी भी शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, काली शक्तियां, सब प्रचंड रूप में जागृत होती है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ धरती पर। हाँ, इसलिए कहा जाता है स्त्री को खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए। तो इतने 5 दिन इन। हाँ, ठीक है। तेज परफ्यूम लगा के रात को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज कहाँ से क्या लग जाए, कोई क्रॉस करती हुई एकदम अट्रैक्ट होके साथ लग जाए, फिर क्या करोगे। पहले होता था, आज भी कई जगह गांव में होता है। साधनाएं भी इन्हीं दिनों में ज्यादा होती हैं। साधना बहुत होती है, प्रचंड होती है। देखिए एक चीज समझिए, दिवाली की रात्रि है ना, जो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे तो अयोध्या में और पूरे सनातन धर्म में दीपक जलाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी, देवी महाकाली, ठीक है, असुरों का संहार करके कैलाश पुनः लौटी थी, इसलिए इसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये काली की रात्रि है, काल की रात्रि है, महारात्रि है ये, ठीक है। अमावस की सबसे बड़ी रात्रि महारात्रि के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन जो भी क्रिया, तंत्र, साधनाएं, टोना टोटका किया जाता है ना, वो पूर्ण रूप से फलित होता है। इन दिनों सिद्धियां मिलती हैं। कई लोग इन दिनों महाशमशानों में, आशु मैत्रानी देवी हैं, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है मैं नहीं जानता, उनका आह्वान करते हैं। उनका आह्वान मुठ चलाने यानी हंडिया चलाने में होता है। जो हवा में हंडिया उड़ती हुई जाती है ना, क्या है वो, मारन क्रिया। बहुत बार मैंने देखा, अभी नहीं, छोटे थे हम, 14, 15, 16 साल के, तब देखा करते थे कुछ आग जा रही है उड़ के,
कभी ट्रस्ट नहीं किया उन चीजों पे। वो हंडिया होती है, उसे देवी आशु मेत्रानी चलाती वो मटका होता है क्या जो उड़ रहा है। होता मटका है? होता है, कच्चा मटका होता है, ठीक है। उसमें कई तरह के भोग रखे जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर देवी को आह्वान होता है, देवी उसे लेके उड़ता निकलती कैसे है। है वो? वो देवी लेके जाती है, आशु मेत्रानी। ओके। हाँ, वो देवी लेके चलती है, और वो जब चलती है और जिसके नाम से चलती है वो उसका आखिरी दिन होता है। ये परम सत्य है। होता क्या है बेसिकली उसके साथ, मतलब शरीर के कोई। उदाहरण के तौर पे आपके स्टूडियो का गेट बंद है, मेरे को कोई जान पहचान वाला ऐसा लगेगा आवाज मार रहा है, 3 आवाज मारती है वो मटकी नाम से, और मैंने जैसे दरवाजा खोला वो उसी समय फटेगी, सट वो वहां फटेगी और यहाँ हम फटेंगे। वो है ताकत। अभी जस्ट मैंने सुना पहाड़ पे, अभी मैं मनाली गया था, ये 3 आवाजों वाली बात, कि यहाँ पर ऐसा होता है जब आप चलोगे ना, उनको ट्रेन किया जाता है जो पहाड़ के लोग जो बकरियां चराते हैं, करते हैं, कि 3 आवाज, चौथी आवाज पे ही पीछे मुड़ना है। एक्चुअली में 3 आवाज तक कभी जवाब नहीं देना चाहिए। आप अगर सुनसान रोड में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, 3 आवाज तक कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे से अगर आवाज पड़े कभी भी नहीं देखना चाहिए, ये परम सत्य है। गांव में आज भी 3 आवाज कोई मारेगा तो कोई पलट के नहीं देखेगा, चौथी आवाज पे देखेगा। अपनी तो आदत ऐसी है, पहले भी देखते हैं हम तो, क्या कितना ही दिमाग में को समझा के भेजे, हाँ, भूल होती है। जाते जाते। पहले के समय में ऐसी क्रियाएं, ऐसे छलावे प्रेत हमेशा लग जाते थे। ये एक परम सत्य है, ठीक है ना। अब लोगों को सिर्फ उतना ही पता है कि जितना उन्होंने पढ़ा है, समझा है, या किसी ने बताया है। भैरव के 52 रूप बताए गए, लेकिन आपको पता है उसमें एक भैरव ऐसे भी हैं जो बाघ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, क्या बाघ भैरव? बाघ भैरव नेपाल के देव हैं, भैरव रूप है, बाघ का मुख है उनका। नरसिंह कितने? हाँ, बाघ भैरव इसलिए कहा जाता है, और उनकी इतनी जय जयकार है, इतनी लीलाएं हैं वहाँ पे नेपाल में कि उसे स्पेसिफिक कोई जगह है नेपाल में? काठमांडू से आगे है थोड़ी सी। और जैसे मैंने आपको वो बताया था, एक और भैरव अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, नेपाल में जहाँ बलि दी जाती है, पलपा भैरव। वो ऐसे भैरव हैं, वहाँ की मान्यता ये है उनकी भी कि जैसे जो वहाँ के पंडा हैं, ठीक है, तो अगर आप मुख्य पंडे हैं और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, तो मेरी आँख पे पट्टी बांध के 21 दिन तक नीचे गर्भजून में आरती के लिए ले जाया जाएगा, और वहाँ मदिरा की बोतल रखी जाएगी बंद। अगर वो स्वयं खाली हो गई तो मैं उस आरती को करने के लायक हूँ, अगर वो खाली नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे को अनुमति नहीं है देव की। अच्छा। और खुली आंखों से सिर्फ मुख्य पुजारी देख सकता है। और मान्यता ये भी है जो आज तक उस गर्भ में गया है, ठीक है, पुजारी के अलावा चाहे उनका शिष्य क्यों ना हो, जिसे अनुमति नहीं है, वो जीवित नहीं आया। ये हैं वो शक्ति, पलपा भैरव, बाघ भैरव, वो जो संहार करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। छितांग माँ हम लोग यहाँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ जागृत रूप में नेपाल में छितांग के रूप में पूजी जाती हैं। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? बहुत तेज, इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू नेपाल में। और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। आपके मुंह से नेपाल सुना है, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, वो सबसे ज्यादा भूटान बताते हैं। भूटान से तीव्र नेपाल है, वहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान है। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज़ देके जाता हूँ कि इंसान अगर उसे करेगा, अगर किसी पे मारण क्रिया हो और नहीं कट रहा हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। उनके दर्शन किए और वहीं से वापसी आ जाए, मारण कट जाएगा। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव हैं, वहाँ के भैरव इतने विकराल हैं। आप जहाँ पे रहते हो नेपाल में,
और आपने बताया कि थोड़ी सी दूर शमशान, पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, ठीक है, वहाँ की आरती देखिए शंभूनाथ की, क्या आनंद आ जाएगा। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है, और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों में जो समर्पण भाव है पूजा के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत अलग है। हर घर में 2 समय की जोत जलती है। वहाँ की भूमि इतनी जागृत है, इतनी जागृत है, आप अगर रात को 1 बजे सो रहे हो ना, सुबह 6 बजे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी, और फ्रेश, ये नहीं सर भारी है, शरीर टूट रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, तो पूरे दिन हम जगह रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद, ऐसा होता था कि पता नहीं कितने हम फ्रेश हैं। वहाँ की ऊर्जा में ना शक्ति वास करती है। गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि, मृगस्थली, उनके हाथ का वहाँ चेतन धूना, वो वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत निराली है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, वो हिमालय के अंतर्गत आ जाता है नेपाल, ऊंचाई पे है, तो देवभूमि हो गई एक तरह से। आप जितनी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की देवभूमि देखो, हिमाचल की देवभूमि देखो, वहाँ कितने पीसफुली और कितनी जल्दी चीज़ें जागृत होती हैं। देवों की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है वो, वहाँ पे उनकी एनर्जी है। और जहाँ परम तत्व बैठे हों, सिद्ध योगेश्वर गुरु महाराज तप करते हों, बड़े ऋषि मुनि तप करते हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भूमि कैसी होंगी? हम लोग अपने सनातन से खुद ही दूर हो गए, हम समझ नहीं पाए, है ना। आपका कुछ देखिए, किसी भी, मैं आज एक ऐसा उपाय देता हूँ, किसी को ना परेशान होने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप सही से कर लिया। बताइए। एक अपने कुल को, एक अपने पितृ को गृहस्थी के लिए, और एक अपने ईष्ट को, इन 3 को अगर आपने पूज लिया ना घर में सुबह शाम, आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी, कुल, पितृ, आराध्य, ईष्ट, आराध्य, कुल, थोड़ा सा समझा दो आप। कुल देवी देवता चाहता हूं मैं ऑडियंस के लिए। हाँ, कुल देवी देवता वो होते हैं जो उनकी पीढ़ियों से पूजे आ रहे हैं, जो उनके वंशज, समझ गया, जिनके वंशज, पितृ उनके जो बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग। ईष्ट जिनके प्रति, कैसे पता लगेगा ईष्ट का? ईष्ट का पता ऐसे लगता है जिसके प्रति हृदय में सबसे ज्यादा भाव हो। मेरे तो बदलते रहते हैं, ठीक है, आपके बदलते रहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से एकाग्र होके चित्त को शांत करके, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है, चित्त चंचल है, जिस दिन इसे शांत करके जिसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है, वो आपके इष्ट है। जैसे मेरे इष्ट अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, मेरा झुकाव उनकी तरफ है, ठीक है, मेरे वो। तो हर एक का अपना, कोई काली को बहुत पूजता है, माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, वो उसके इष्ट है। कोई भगवान श्री रामचंद्र को बहुत पूजता है, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। इन तीनों को अगर हमने मना लिया, इनकी नियमित जोत बत्ती लगा ली आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के एक ही मंदिर में इन तीनों को रख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये छोटी चीजें हम खुद ही छोड़ गए, दूर हो गए। पहले के जमाने में देखिए, एक चीज समझिएगा, जब शाम की जोत बत्ती होती थी ना, तो घर के बाहर 2 दिए लगते थे चौखट पे। क्यों लगते थे? इसका कारण पता है? ताकि लक्ष्मी का आगमन रहे, समृद्धि का आगमन रहे, श्री का आगमन रहे, पॉजिटिविटी का आगमन रहे। जहां अग्नि जलती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अग्नि देव है रक्षा के लिए आगे। आज कितने लगाते हैं घर के बाहर दिए शाम की जोत बत्ती में? 2 कलश भर के साथ में, हाँ 2 कलश छोटे छोटे भर के पानी के साथ में जल रखा जाता था। क्यों? जब जल होता है, वो एंटिटियों की ताकत को कमजोर कर देता है। लेकिन कई पैरानॉर्मल साइंस में भी हमें सिखाया जाता है, और मैंने कईयों के मुझे भी सुना है कि जल से जो एंटिटीज होती हैं ये पावर लेती हैं। जल के पास ये और ज्यादा, जैसे जल पिशाच बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताया जाता है।
लेकिन जल को अगर आपने रखा हुआ अभिमंत्रित करके रख दी तो वो अभिमंत्रित करके, हाँ चीज कटने लग जाती है। जल उनकी ताकत को कमजोर करता है। क्यों प्रेतों को या आप बड़े बुजुर्गों को क्यों जल में विसर्जन दिया जाता है? वो उनकी ताकत को खत्म करता है। ओके। जल की ताकत सिर्फ एक ही की बड़ी थी, वो थे जलंधर। जलंधर क्या है ये? महादेव का उग्र अंश, जिसे महादेव ने ही समाप्त किया था। जालंधर। जालंधर। उसके अलावा जल में किसी की ताकत नहीं बढ़ती, क्षीण होती है। वो समय चला गया जब ताकतें बढ़ती थी जल में। राक्षस बैठ जाते थे, असुर बैठ जाते थे, साधनाओं में बैठ जाते थे। जल में आज जल वो है जब गंगा माई को बुलाया गया पितृ मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने, तो जल से वो मुक्ति पाई उन्होंने, है ना। तो जल आप देखिए, जो काम कोई साधक कोई दूर एंटिटी का होगा ना, समझदार साधक होगा, वो कहेगा मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो अपनी शक्तियों को अगर यूज़ करने लगता है तो कहीं ना कहीं जब वो क्रॉस करने लगता है जल को, तो उसकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होती है। जल वो खींचता है ऊर्जा को। दिस इज द फैक्ट। गुरु पितृदोष, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, फिर भी सावधानियां क्या बरती जाए कि इनसे थोड़ा बंदा दूर रहे? पितृदोष के लिए पितरों का अपना अमावस आती है, वो निकाले, समय पर उनका करते रहें। हाँ। है ना। और ज्यादा नहीं तो ओम पितृ देवता भ्यो नमः बोल के अपने घर में एक दिया जला दे पितरों के लिए, सबसे उत्तम है। ठीक है ना। रहे भूत प्रेत की एंटिटी, ठीक है, घर के बाहर 2 दीपक लगाया करें, जल रखा करें, सुबह शाम की जोत बत्ती करें। जिस घर में ऊर्जा का ओरा बन जाता है, देवी का या कुल देवता का ओरा बन जाता है, उस घर में नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करती है। क्योंकि सुबह शाम का जहाँ नाम लिया जाता है भगवान का, ठीक है, वहाँ क्यों आएगा चीज़ें? ये भूत प्रेत ये सब एंटिटी वहीं आती है जहाँ ग्रह क्लेश ज़्यादा बना रहता हो। समझ गए? लेकिन मैंने सुना है कि इनकी वजह से ग्रह क्लेश ज़्यादा बनता है। देखिए इनकी वजह, देखिए आज फॉर उदाहरण के तौर पे हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते हैं या माँ बाप बच्चों में झगड़े चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हर जगह में तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है। कई जगह पैसों को लेके समस्या होती है, कई जगह काम को लेके, कई जगह नेचर को लेके, स्वभाव को लेके झगड़े होते हैं। तो वो जब झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर एंट्री करने लग जाती हैं कि अब हमारी तरह है, यहाँ और रहता फैला। बात को समझ रहे हो? तो आपको अवॉइड करना सीखना हो, पॉजिटिव रहना सीखना हो। घर में सुबह शाम की जोत बत्ती करो, है ना। जोत बत्ती करोगे, कलश लगाओगे, दिए लगाओगे चौखट पे, आप करके देखो कुछ समय, आपको खुद चेंज फील होगा। देखिए अंदर जो हमारे, देखिए हम 50 लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हम हर एक की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। किसकी एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है। ठीक है, आप उस नेगेटिविटी को हर रोज कैरी कर रहे हो, तो उसे साफ कैसे किया जाए, क्लीन कैसे किया जाए? 15 मिनट ध्यान करो, अपने ईष्ट कुल का जाप करो, मंदिर में जोत लगाओ, उस गंदगी को निकालो ना, आप देखो फ्रेश रहोगे, कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन आना है, बेड पे कपड़े चेंज नहीं किए, पैर नहीं धोए, घर में सीधा एंट्री कर दी, तो 50 चीज़ें तो आप साथ ही ला रहे हो ना, न्योता तो आप दे के ला रहे हो, दूसरे को क्या कहें? क्या तो अभी सही रहे हो, सारे रिचुअल से हम बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए हैं। लाल किताब मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे लाल किताब में, कई सारे पॉडकास्ट की मिलना, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ अलग, जो पुराने जमाने में लोग छोटे छोटे टोटके ये करते थे ना, यही लिखे हुए हैं उसमें बेसिकली। देखिए अपनी परंपराओं को, सनातन को अगर अभी नहीं संभालेंगे ना हम लोग, तो आगे जाके और खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको तंत्र में आना चाहिए, तंत्र करना चाहिए, लेकिन अपनी वैदिक पद्धति, एक सुबह शाम की जो पूजा है वो तो करनी चाहिए। सनातन के घर में अगर भगवान के नाम की एक ज्योत नहीं लगी तो कैसा सनातनी? बहुत कड़वा है ना। लेकिन अगर एक बार अपने कुल को याद कर लोगे, अपने पितृ को याद कर लोगे, क्या चाहिए? कुछ नहीं। आधे से ज्यादा लोगों को तो अगर पूछो आपके कुल को नहीं पता होता है। अब इसमें समस्या किसकी है? क्योंकि आगे किसी ने नहीं दिया ना, आप आगे अपनी पीढ़ी को क्या दोगे? सही बात है। ठीक है, तो गैप खुद ही होता गया ना, कईयों को अपने गोत्र नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें संभाल के खुद हमें अपने बच्चों को बेसिक तो सिखाना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज तो उन्हें देनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक नहीं दोगे तो आने वाले समय में वो क्या पाएंगे?
परेशानी ही पाएंगे। देखिए, पढ़ाई करना, ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन साथ में सनातन का ज्ञान भी रखना, बेसिक नॉलेज का, वो और अच्छी बात है। वो प्लस पॉइंट है भविष्य को निखारने के लिए आने वाले। ठीक है, अगर हम वहीं हम पितरों का तर्पण नहीं कर पा रहे, हम अपने कुल को नहीं पूछ पा रहे। आप देखिए, आधे से ज्यादा पंडित लोग कहेंगे कुंडली देख के पितृ दोष है, कुल दोष है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। तो उन दोषों के कारण चीजें लाइफ और खराब हो जाती है। आप जितनी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपको 10% नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही उस नींव को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट आपने सुबह देना, आधा घंटा 15 मिनट आप शाम को दे रहे हो, आपका क्या चला जाएगा? आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन लोग ये समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई कुछ बता दे, टोटका बता दे, उपाय बता दे, हम ठीक हो जाएं, कुंडली में ये दोष चल रहा है, ये बता दे, वो बता दे। अरे ये बेसिक उपाय कर लो ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। वो ज्ञान दो ना, ताकि उसका आने वाला जो समय है आपकी पीढ़ी का, चलो आपने कष्ट में भोगा या कई भोग रहे हैं, उसको अब से सुधारना शुरू कर दो ना। वैसे ही पावन दिन चल रहे हैं, दिवाली शुरू होने वाली है, देव उठानी शुरू होने वाली है, ठीक है, धनतेरस आ रही है, शुरू करके तो देखो। आप समय तो दो, हर एक चीज समय मांगती है। आप चाय भी बना रहे हो घर में ना, तो वो भी समय मांगती है। आज मैं आपके साथ बैठा तो हम समय दे रहे हैं एक दूसरे को। समय नहीं दिया तो आपको कैसे क्या चीज प्राप्त होगी? पका पकाया कुछ नहीं मिलता है जीवन में। ठीक है, बच्चा अगर खड़ा होके चलता है ना, तो वो पहले गिरता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, खुद खड़ा होता है। समय नहीं है लेकिन लोगों के पास। अगर समय होता तो मेरा इंडिया का नेशनल फूड मैगी ना बनता। एक छोटी सी बात समझाना मेरे को। हाँ जी। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ कुछ भी नहीं, कर्म ही जाएंगे हमारे। छाती पे रख के कौन ले जाता है? भागदौड़ की दुनिया में जीना भूल गए लोग। दुख इस बात का है, कमाने के चक्कर में परिवार छूट गए। सच है ये। ठीक है, प्रेम के चक्कर में ईर्ष्या भर गई। पहले के समय में आप एक चीज समझिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं कह रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले की बात उठा लीजिए, ज़्यादा पुरानी नहीं। किसी के घर में अगर कोई सामान जाता था ना, कुछ बनाया है, पड़ोस में जाता था, तो खाली कटोरी नहीं आती थी वापसी। आज आप किसी को दे दो तो यूं कहेगा, साला कुछ करके तो नहीं दे दिया। ये मेंटेलिटी हो गई है। जो प्रेम था, जो एकता था, इस चीज से बचे हुए हैं भी। जो हमारे आसपास है, खाली कटोरी नहीं आती है ना जाती है। हाँ, ये चीजें हमने खुद खोई हैं, किसी ने नहीं खोई है। क्योंकि हमने अपनी चीजों को संभालना सीखा ही नहीं, हमने आगे वो ज्ञान दिया ही नहीं। ये गलती हुई है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपना ज्ञान दें, जो साधना करना चाहते वो साधना में समय दें। एक इंसान को इंसान समझना बहुत जरूरी है। और साथ देखिए, इंसान क्या करता है, पति सुबह कमाने निकलता है, आजकल यंग जनरेशन कमाने निकल रही है, वाइफ भी साथ में पूरा साथ देती है, कंधे से कंधा मिला के, सब कमाने निकल गए, आपस में बैठ के 2 मिनट कोई बात भी नहीं करता है। फोन इतना एडवांस हो गया है कि 4 बंदे कमरे में बैठे हैं तो सब अपने फोन में कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं। किसी से पूछने के लिए समय नहीं है कि दिन कैसा गया। चीज़ें हमने खराब करी हैं, किसी और ने नहीं करी। सत्य सनातन ये नहीं सिखाता था हमें। सत्य सनातन ने हमेशा साथ में रहना सिखाया। पहले छोटे होते थे तो छत पे सोते थे, तारे देखते थे। ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करना कहते हैं उसे हमारी भाषा में। आप आसमान के नीचे लेटे हो तो डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हो आप। आज कमरे के अंदर लेटे हुए एसी चला लेते। चीज़ें तो हमने छोड़ दी। प्रकृति से हम पहले कितना जुड़े हुए थे, आज प्रकृति से कितना दूर है। आज पानी की बोतल प्लास्टिक में ले जाते हैं, झरने के नीचे नहाए, पहाड़ों में घूमे, वहीं फेंक दी। गलत हम कर रहे हैं। खुद से कभी पूछें, तंत्र ये नहीं सिखाता, तंत्र इंसान बनाना भी सिखाता है। तंत्र के रहस्य को तो समझो। तंत्र को इतना बड़ा डर बना दिया है, अघोर को इतना बड़ा डर बना दिया है। अघोर से सरल कुछ नहीं है, देखा जाए तो बच्चे की तरह होता है अघोर। जो दे दिया स्वीकार है, नहीं दिया तो भी खुश है, मौज में है, उसे मतलब नहीं होता है। वो भाव लाता है, इंसान बनाना सिखाता है, जीवन का उद्देश्य बताता है। तंत्र ये नहीं है उस पर क्रिया कर दो, उस पर क्रिया कर दो, वो तंत्र नहीं है, वो तंत्र का मार्ग भी नहीं है। तंत्र तो अंदर शिव को जगाता है, शक्ति को जगाता है, शाक्त पैदा करता है, साधक पैदा करता है जो स्वयं को साध सके, वो तंत्र है।
आजकल तंत्र ही दूसरा हो गया, किसी से क्या बोले। इसलिए कहते हैं गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है अपने साधक को दिशा दिखाने की, अपने पुत्र को दिशा दिखाने की। अगर पुत्र ही सही दिशा में नहीं है, पिता ही सही दिशा में नहीं है, पुत्र कहाँ से चलेगा। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जो गुरु का भाव होता है ना, शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ पाता है, गुरु तत्व गुरु को ढूंढता है। आज आपके चैनल से एक बात बताता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म तत्व हमारे अंदर जागृत करता है। गुरु विष्णु की तरह हमें पालता है, सही दिशा देता है। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही महादेव की तरह हमें असत्य पे विजय करना सिखाता है, पाप से दूर रखना सिखाता है, पाप को अपने पैरों के नीचे दबाना सिखाता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है वो जो हमारे अंदर पर ब्रह्मा तत्व को जगाता है, हमें उससे मिलाता है। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं, वही भगवान है, क्योंकि वो तीनों गुण को समेट के हमारे अंदर डालता है, चारों गुण को। ये है गुरु की महिमा। आज गुरु की महिमा कुछ और हो रही है। आज शिष्य चाहता है गुरु हो हैरी पॉटर जैसा, छड़ी घुमाए और कुछ आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल। कर्म योगी बनना सीखो। गुरु देखिए, पहले के समय में आश्रम में गुरु बर्तन भी धुलवाता था, आटा भी गुंदवाता था, खाना भी पकवाता था। क्यों? इसके पीछे का रहस्य है। ये नहीं है कि गुरु को शौक है कि मेरा पुत्र हर चीज में निपुण हो, वो कभी भूखा ना मरे, हर चीज को करने में समर्थ हो उसमें। इस सोच से कराता था। और आज चेले को बोल दो बेटा बर्तन धो दे, अबे गुरु ये क्या करवा रहा है, मैं तो कुछ और करने हैं। ये रह गया है एक्चुअली में। सच बात है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे, हमारी चीजों पे ही गलत पड़ रही हैं, है ना। बाकी तो उसकी लीला, सबके कर्म सबके साथ हैं। कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो उसकी लीला। सही बात है। अपने कर्म हमें क्या करने वो हमें पता होना चाहिए, दूसरे के कर्मों का हमें क्या करना। सबको भगवान ने बराबर बुद्धि दी है। कोई रोटी को चोची नहीं बोलता है, कोई चावल को दाल नहीं बोलता है। सबको पता है चावल चावल होता है, रोटी रोटी होती है, कार कार होती है। लेकिन उस बुद्धि को वो किस तरह से उपयोग करता है, वो उस पर निर्भर करता है। सही दिशा में, गलत दिशा में रास्ते हमेशा दो होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। शरीर क्या है? मलमूत्र का ही तो घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आत्मा को पवित्र करना जो सीख जाता है, तो ये घर भी है ना, जो ये भी स्वच्छ हो जाता है ना। तो रास्ता स्वच्छ करने के लिए हमें स्वच्छ रास्ते पे, चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना, वो पकड़ना चाहिए। शॉर्टकट पे हमेशा कहीं ना कहीं गड्ढा मिल जाएगा, पैर में कांटा लग जाएगा, ठोकर लग जाएगी, कोई जंगली इंसान जानवर रूपी आपको गलत दिशा और दे देगा। लोग कहते हैं बाबा जी मैं इस मंदिर गया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं उस मंदिर गया, काम नहीं हुआ। अरे भैया, माँ बाप की सेवा कर लो, गृहस्थी हो ना, अपने कुल देवी देवताओं की सेवा कर लो, पितरों की कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही घर मंदिर बन जाएगा। वही बात है ना, लोगों को चाहिए चमत्कार, शॉर्टकट, वो नहीं है पॉसिबल। चलो, बहुत अच्छा लगा गुरु जी बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। हमें भी महादेव। एक पॉडकास्ट और लगेगा अभी मेरे को आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो अनछुए रह गए। ठीक है। तांत्रिक, अघोर, अघोरा, कपालिक, गुप्त नवरात्रि, 52 वीर, 56 कलवे, बहुत सारे एंटिटीज जो रह गई। कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या था। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके कर लेना फॉलो। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा कुछ हो सकता है कोई प्रेत ऐसा हम छोड़ें कि जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे। देखिए ऐसा एक चीज कहूंगा, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस काम से आप निष्फल भाव से एक लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हो, तो जिसे भूख होगी, जिसे सही रास्ते पे जाना होगा, वो सब्सक्राइब खुद ही कर लेगा। चलो जी, अब कर लेना सब्सक्राइब। लाइक करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक से हमें पता लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, अपनी एनर्जी को कमेंट्स में फैलाएं। नेगेटिव है तो गालियां दें, पॉजिटिव है तो प्यार दें। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।